घर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सूतक लग जाता है। उसमें कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं, पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। चाहे अपने परिवार में मरे हों या अपने कुल में भी यदि मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार सूतक पातक लग जाता है। तो अपनों को यदि परिवार के ही सदस्य थे, उनमें से किसी की मृत्यु हो गई हो, तो सूतक लगने की वजह से कोई भी पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। नियम के मुताबिक कम से कम 30 दिन तक या 27 दिन का तो नियम पालन करना ही करना पड़ता है कि 27 दिन तक, जब तक कि पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं हो जाए, घर के अंदर के सभी कपड़े लत्ते नहीं धुल जाए, मरने से संबंधित, तेरहवीं से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, दान से संबंधित सभी कार्यक्रम नहीं हो जाए, तब तक पूजन पाठ नहीं की जाती है। घर में दीपक नहीं लगाए जाते हैं, मंदिर पे दहलीज नहीं चढ़ी जाती है, मंदिर नहीं जाते हैं, मिठाई नहीं बंटवाई जाती है और घर के अंदर ज़्यादा तला गला खाना भी नहीं खाया जाता है। किसी के मांगलिक कार्यक्रम में भी नहीं जाना है। किसी के यहाँ शादी ब्याह हो रहा है, हल्दी लग रही है, तेल चढ़ रहा है, ऐसे में भी नहीं जाना है। विवाह कार्यक्रम में नहीं जाना है, बर्थडे के कार्यक्रम में नहीं जाना है, मुंडन के कार्यक्रम में नहीं जाना है, चूड़ाकरण के कार्यक्रम में नहीं जाना है, जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम होता है उसमें नहीं जाना है। इस एक तरीके से अशुद्धता मानी जाती है, इसलिए नहीं जाते हैं। और यदि अपन चले जाते हैं अशुद्ध रहते हुए, यानी सूतक पातक रहते हुए, तो उसका दोष लगता है, उसका कष्ट भुगतना पड़ेगा। उसके कुल देवी देवता, जिसके यहाँ गए वहां के कुल देवी देवता, पितृ देवता, प्रेत देवता भी कह लीजिए, या उनके घर परिवार की रक्षा करने वाले इष्ट देवता भी है, वो उनकी तरफ से भी आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। बीमार हो जाओगे अचानक, कभी भी किसी प्रकार से बीमारी लग जाएगी, आप सोच ही नहीं पाओगे, उसके पहले बीमारी आ जाएगी। अब आप कहोगे बीमारी क्यों लग गई, किस लिए लग गई, हमने तो ऐसा कोई खाया पिया नहीं, फिर भी उल्टियां होने लग गई। तो हम अपने कर्मों की वजह से ही बीमार पड़ते हैं। तो मनुष्य को किसी दूसरे के यहाँ के मांगलिक कार्यक्रम में अशुद्ध करने का अधिकार नहीं, खराब करने का अधिकार नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूतक पातक की अवस्था होने पर कम से कम शब्द का यूज कर रहा हूं, 27 दिन तक तो किसी के यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, दहलीज नहीं चढ़ना चाहिए, और दुकान का उद्घाटन हो रहा हो उस समय भी नहीं जाना चाहिए। घर का उद्घाटन हो रहा हो, गृह प्रवेश हो, तो भी नहीं जाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आजकल मनुष्य यही गलती कर रहा है जिसकी वजह से उसे कष्ट की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं सूतक में हूं या मेरा परिवार सूतक में है, मुझे अशुद्धता लगी हुई है। और सब जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। इवन जब सूतक लग जाता है तो ऐसा भी नियम कहा जाता है कि स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया जाता है। सूतक पातक होने पर ऐसे कहते हैं कि गद्दों पर भी नहीं सोते हैं, कंबल पर सोना चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति चला गया उनके प्रति हमें संवेदना व्यक्त करना है, दुख व्यक्त करना है, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। लोग बाग तो यही कहेंगे जाने वाला चला गया, हम क्यों कष्ट भुगते। परंतु ये हमारे संस्कार है, संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, हमारी कुछ प्रथाएं भी तो हैं।
हमें अपने जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल की कुछ मान्यता चली आ रही, रीति रिवाज चला आ रहा है, उनका पालन करो। और बड़े बुजुर्ग अभी जिंदा हैं तो उनसे पूछो कि क्या मान्यता है, क्या रीति रिवाज है, हम उनका पालन करेंगे। और आप जब उसका ज्ञान ले लो तो अपने पुत्र पुत्री को भी अवश्य बताओ। परंपरागत जो नियम है उन नियमों का पालन करो ताकि उनके दिमाग में भी रहे। अन्यथा आप अपने तक ले लोगे, पुत्र पुत्री को नहीं बताओगे तो उनको भी ध्यान नहीं रहेगा कि इस समाज का, जिस समाज में हम उत्पन्न हुए, उनके क्या परंपरागत नियम हैं। और फिर अंततः कष्ट की प्राप्ति होगी। और जब तक होली का रंग न डल जाए, एक होली न निकल जाए, तब तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। यानी गृह प्रवेश नहीं किया जा सकता, विवाह नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्यक्रम करें तो उसके पहले नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।